अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बानी एमक्यूएम से मुतालिक इमरान खान की साबका अहलिया रेहाम खान का एक बड़ा बयान और मौक़िफ़ सामने आया है। वो मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब को सिटी कोर्ट की अदालत में पेश किया गया, तो पुलिस का, प्रोसिक्यूटर का और आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब के वकील का दिलचस्प मुकालमा क्या था और सिंध हुकूमत आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब के साथ करने क्या जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक अहम खबर यह है कि जी नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के, उन्होंने एक बयान जारी किया है। यूँ कह लीजिए कि कुछ सहाफ़ियों ने जब बानी एमक्यूएम से मुताल्लिक उनसे कुछ सवाल किया कि ख़तरा महसूस कर रहे हैं आप बानी एमक्यूएम के हवाले से, अगर उनकी दोबारा से एंट्री या इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जी बानी एमक्यूएम हमारे लिए कोई मसला नहीं है, और वो मसला किन के लिए है, वो मसला किसी और के लिए है। यानी कि उन्होंने जो एमक्यूएम लंदन है, उनके जो मुखालिफ गिरोह कह लीजिए या सियासी मुखालफिन कह लीजिए, उनकी तरफ इशारा किया और कहा है कि हम नहीं हैं, बल्कि वही है जिनसे दीगर जो गिरोह बनाए गए हैं उन्हीं को मुखालफत का सामना और मुश्किल का सामना हो सकता है, हमें नहीं है। इसके अलावा नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी गुफ्तगू सुने आप, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी गुफ्तगू सुने, तो वो ना एमक्यूएम को खातिर में लाने के लिए तैयार हैं, ख्वाह वो एमक्यूएम लंदन हो, ख्वाह वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, ना जमात इस्लामी को खातिर में लाने के लिए तैयार हैं। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी कराची के चप्पे चप्पे को वो जानते हैं, कराची के हालात व वाक़यात, और वहाँ पर अपना वो वोट बैंक और सियासी गलबा अब वो कराची के अंदर कर चुके हैं मुकम्मल तौर के ऊपर। और अब वो ये समझते हैं कि जो उनकी सियासी पोजीशन कराची के अंदर है वो अब किसी और की नहीं है, इसलिए वो किसी को खातिर ख्वाह में लाने के लिए या फिर किसी से मुज़ाकरात के लिए या मिल बैठ कर बात करने के लिए, बल्कि अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं की टून देखें तो कह लीजिए कि वो एंटी एमक्यूएम नज़र आती है। एमक्यूएम एंटी एमक्यूएम, मैं बात एमक्यूएम लंदन की हरगिज़ नहीं कर रहा, मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की कर रहा हूँ। उनके बाज़ रहनुमा खुलकर एमक्यूएम को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। हालांकि एमक्यूएम देखा जाए तो वर्किंग रिलेशन के हवाले से जो एग्रीमेंट है पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का, वो अभी भी मौजूद है। उसको ख़त्म करने का ऐलान अब तक ना पीपल्स पार्टी ने किया है ना एमक्यूएम ने किया है। तो उसके बावजूद अगर एमक्यूएम तनकीद करती है तो डेफिनेटली एमक्यूएम हुकूमत का उस तरह का हिस्सा नहीं है, वो उसको तनकीद करने देनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी अब ये समझती है कि कराची के अंदर जो उनका असर रसूख बड़ा है, तो इस वजह से अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, मसलियत की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, दबने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सियासी मुखालफिन हैं, जिनमें वो अब एमक्यूएम पाकिस्तान को भी सियासी मुखालफिन में तस्वुर करती है, उस पर तनकीद का निशाना बनाते हैं और खुलकर बनाते हैं। ये इस नहज तक ये मामला आया क्यों है कि कराची की जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनके मुकाबले में सिंगल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस रवैये के साथ बात कर रही होती है, इस तरीके और इस तर्ज के साथ बात कर रही होती है कि वो ये समझती है कि कराची की नुमाइंदा सियासी जमात वो हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी नौबत क्यों आई है, ये एक सवाल आपके सामने छोड़ा जा रहा हूँ, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसके असल जिम्मेदारान कौन हैं। अब बात करते हैं रेहाम खान की। फिर उसके बाद बकाई साहब को जब पेश किया गया और वहाँ क्या मुकालमा हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, और सिंध हुकूमत बकाई साहब के साथ करना क्या चाहती है, वही माइनस इमरान खान फार्मूला जिस तरीके से बनाया गया था और सबसे बेहतरीन हल निकाला गया था, क्या वो एमक्यूएम लंदन के लिए भी वही है। तो रेहाम खान ने एक इंटरव्यू दिया है उर्दू न्यूज़ को, जो कि अरब दुनिया से निकलता है, एक वेब टीवी है, और कराची में जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो बानी एमक्यूएम है उन समेत तमाम तर जो सियासी लीडरशिप है उन पर अगर इस नौयत की जो पाबंदी है जो कि बानी एमक्यूएम पर है, तो उसको हटना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ एक बयान अभी मैं देख रहा था, वो एमक्यूएम लंदन की क़यादत का है। वो ये कहते हैं कि कराची में कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद अब हैदराबाद में ये कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ा दिया गया है,
और ये कार्रवाइयाँ वैसे ही नहीं हो रही, इसके पीछे बाकायदा मुखबरियाँ हो रही हैं, हमारे लड़कों की इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। हमारे लड़कों को जो मुखबरियाँ कर रहा है, ज़ाहिर है कि उनका इशारा जिस तरफ है कि अपने मुखालफिन की तरफ है, और वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि जी उनके कारकुनान को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करवाया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ बैठे हुए हैं। इस तरीके से मुखबरियाँ जारी हैं। आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब को जब अदालत में पेश किया गया सिटी कोर्ट में, और इस मौका पर कह लीजिए कि सिंध पुलिस को भी मालूम था, सिंध हुकूमत को भी मालूम था, या बहुत सारे इदारों को मालूम था कि जी आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब जब आएंगे तो उन पर जो चार्जशीट लगाई गई है उसके नतीजे में उनकी ज़मानत हो जाएगी या जेल की स्टडी हो जाएगी, ऐन मुमकिन है उनको रिलीज़ भी कर दिया जाए। तो पहले ये देखा गया कि जी पहले कोर्ट पर छोड़ा जाए कि कोर्ट क्या फैसला करती है। तो फिर दूसरी स्ट्रैटेजी जो रखी गई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये शायद वही माइनस इमरान खान वाली स्ट्रैटेजी अब एमक्यूएम लंदन के लिए रखी जा रही है। हुआ ये कि जी आर्गूमेंट्स के दौरान जो आफ्ताब बकाई साहब की खातून वकील थी, उनका ये कहना था कि आफ्ताब बकाई साहब को जो गिरफ्तार किया गया वो गुलशन इकबाल में रहते हैं, कोयंगी में रैली हुई और उनका लिंक नहीं बनता, और जो एफआईआर में एक नाम है वो आफ्ताब भाई के नाम से है। अब आफ्ताब के नाम से तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आफ्ताबुद्दीन बकाई या आफ्ताब बकाई नाम कहीं भी एफआईआर में नहीं है। तो इसलिए इनको एक ऐसी जगह पर रैली जहां पर उनकी रिहाइशगाह रही थी उनकी मौजूदगी जाहिर करके या आफ्ताब भाई के नाम से मुशाबित रखते हो उनको पेश कर देना और उनको एफआईआर में नामजद कर देना, ये खिलाफ कानून है। लिहाजा उनको इस एफआईआर से निकाला जाए, उनको रिहा किया जाए फौरी तौर पर। ताहम अदालत ने अदालती रिमांड पर उनको जेल भेजना मुनासिब समझा 14 रोज़ के, लेकिन जाहिर है कि इसकी जो दूसरी स्ट्रेटजी रखी गई थी सिंध हुकूमत की तरफ से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से, कि अगर अदालत उनको छोड़ देती है तो आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब को सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि उनको रिहा कर दिया जाए, तो उसके लिए एमपीओ का इस्तेमाल किया गया और अदालत से ये कहा गया कि जी कि आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब अमन व अमान के लिए ख़तरा हो सकते हैं, तो लिहाजा उनको एमपीओ के तहत नज़रबंद किया जा रहा है। तो इस पर अदालत ने जो कह लीजिए कि जो दरख्वास्त दायर की गई है प्रोसिक्यूटर की जानिब से, उस पर नोटिस जारी किए हैं और आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब की लीगल टीम से जो है वो जवाब तलब किया है। तो ये जो एमपीओ के तहत आपको पता है कि जो कराची कुरंगी रैली के बाद जो कारकुनान गिरफ्तार हुए उनकी भी एक बड़ी तादाद को एमपीओ के तहत नज़रबंद किया गया, और यही वो फार्मूला है जो कि पीटीआई पर इस्तेमाल किया गया कि आप मुकदमात ना बनाएं या बहुत कुछ ना करें, तो जो कह ली कि वक्ती तौर के ऊपर अगर बेहतरीन तरीका या बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है कानूनी, तो वो ये है कि जी अमन अमान का खतरा और एमपीओ के तहत उनको नज़रबंद कर दिया जाए। तो ये पीटीआई के कारकुनान के साथ भी ये माजी में बल्कि हाल में किया जा रहा है। तो इसी नौयत का मामला जो है वो हम एमक्यूएम लंदन के कारकुनान और ज़िम्मेदारान के खिलाफ देखने में आ रहा है। तो ये सूरत हाल है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस पूरी सूरत हाल में जो कह लीजिए कि पॉलिटिकली जो समझती है कि कराची के अंदर हम सियासी तौर पर हमने गलबा हासिल कर लिया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी क़यादत है और बहुत सारे रहनुमा हैं। वो जिस टोन के अंदर जो एमक्यूएम के लिए, एमक्यूएम लंदन हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या जमात इस्लामी हो, जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, किसी हद तक भी उनका शेयर अभी भी मौजूद है, उसको ललकार रही है, चैलेंज कर रही है। और इसका जिम्मा किसके जिम्मा है, ये नौबत क्यों आई है, ये एक सवाल है आज के इस व्लॉग में जो आपके लिए है। तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब भी और मजमूई सूरत हाल पर भी आप कोई राय देना चाहें तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से अभी तक किसी ने करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।